हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कि वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, इंग्लिश की वोकैबुलरी में आई थिंक इतने वर्ड्स हैं कि मैं ना गिन पाऊंगी ना कोई और गिन पाएगा। और क्या हमें वो सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने की जरूरत है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारी वोकैबुलरी याद कर लें, पर हम इतनी वोकैबुलरी अपने आस पास के माहौल से याद कर सकते हैं कि हमारी थ्रू आउट द लाइफ इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि वोकैबुलरी हम कैसे इंप्रूव करें, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े ही नहीं है, बचपन से ही हमारा जो है गवर्नमेंट स्कूल था। सो व्हाट, सीखने का कोई वक्त नहीं होता। और मुझे लगता है कि आज हम उस माहौल में जी रहे हैं जहां पर हर जगह जहां जहां आप जाते हैं आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। आप थिएटर हॉल में जाएं, आप रेस्टोरेंट में जाएं। इनफैक्ट जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, व्हेन यू पिक अप द मेन्यू कार्ड में इतने सारे वर्ड्स हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर हम कभी उस नजर से देखते ही नहीं है उस वोकैबुलरी को। हमें लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको तो खाना ही नहीं है, ये तो प्रोनाउंसिएट ही नहीं हो रहा है, इसको तो पूछना ही नहीं है। नहीं, गलत। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड जो मेन्यू कार्ड में नहीं समझ आ रहा, आस्क द रेस्टोरेंट पर्सन, फ्लोर मैनेजर को पूछें ये वर्ड क्या है, ये डिश क्या है, इसमें क्या मिलता है, एंड उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जो भी वर्ड एक दो रोज सीखते हैं उनको बोलना शुरू करें। इंग्लिश और वोकैबुलरी सिर्फ बोलने से आती है, सिर्फ याद करके रट्टा मार के उसको अपने दिल में समा लेने से कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, वो हिंदी है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, जब तक हम बोलेंगे नहीं हमें आएगी नहीं। तो जब तक आप वोकैबुलरी के वर्ड समझ के बोलने में नहीं लेके आते, आपको वो कभी भी नहीं याद रहेंगे। 10 दिन रहेंगे, 11 दिन रहेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद आप वो भूल जाएंगे। आपको उनको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करना पड़ेगा। आप अपना फ्रिज खोल लें, फ्रिज खोलेंगे आपको 10 तरह के वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएंगे। 10 तरह की ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो शायद हमने इंग्लिश में कभी सोची नहीं। मिल्क से रिलेटेड इतनी वोकैबुलरी हम बोलते ही नहीं। बोलना शुरू करें, हर एक चीज से सीखना शुरू करें। आप स्कूल में जाएं, आप कॉलेज में जाएं, वहां कितने तरह के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। आप अगर कोई फिल्म का पोस्टर भी देखते हैं, वहां कोई ना कोई आपको ऐसा वर्ड मिलेगा, सर्च करें। आजकल तो इतना बड़ा औजार है हमारे सबके हाथों में, गूगल। आपने कोई वर्ड पढ़ा, गूगल करें और फिर अपने आप को ये टास्क दे दें कि मुझे ये वर्ड को 5 सेंटेंसेस में यूज करना है। यूज करें, 5 सेंटेंसेस दे के रिविजन करें, और मुझे लगता है पूरी लाइफ आप वो वर्ड कभी नहीं भूल पाएंगे। सो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का एकमात्र जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है कि आप जो भी सीखते हैं पहले तो सीखें। अपने आप को लिमिट मत करें कि ये तो याद ही नहीं होगा, ये तो मुझे डिश का नाम ही नहीं बोलना आएगा, ये वेजिटेबल इसको हिंदी में ही बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोल के अब मैं क्या करूंगी, मेरी तो उम्र निकल गई, मैं क्या करूंगा, अब तो बच्चों का टाइम है। बिल्कुल नहीं, सीखने का वक्त सबका है। ये किसी ने निर्धारित नहीं करा कि सीखने का वक्त सिर्फ स्कूल जाते या कॉलेज जाते बच्चों का है, बिल्कुल भी नहीं। आज हम उस सोसाइटी में जीते हैं जहां पर पेरेंट्स का भी इंग्लिश बोलना, छोटों का, बड़ों का, हर एक बच्चे का इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो आपको अगर कोई भी वर्ड सीखना है आप तो गूगल कर सकते हैं। आज तो आप हिंदी में कुछ भी गूगल पे बोले वो इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता है। फिर ट्रांसलेट करके पढ़ लिया, याद कर लिया, 2 दिन याद रहा, तीसरे दिन हम भूल गए। भूल इसलिए गए कि भाई यूज ही नहीं करा उस सेंटेंस को। आप एक रूटीन बना ले, देखिए 30 डेज है, एक दिन में आप एक वर्ड याद करें हर रोज का। एक वर्ड को सीखा, उसको फिर 5 सेंटेंसेस बनाए, 5 सेंटेंसेस में बना के उसको बोलें, और वो कभी भी आपको शब्द नहीं भूलेगा। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने 5 सेंटेंसेस बना लिए, उसको गुनगुनाना शुरू कर दें उन सेंटेंसेस को। जब आप गुनगुनाते हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड में बैठ जाता है, वो कभी भी नहीं भूलता। आप शब्द भूल जाएंगे, आप गुनगुनाना कभी नहीं भूलते, आप कभी कोई ट्यून नहीं भूलते किसी गाने की। तो वो अगर आप गुनगुनाना शुरू कर देंगे तो वो वर्ड की हिंदी आपको लाइफ भर नहीं भूलेगी। आप सीरियसली आप मेरी बात को फॉलो करें। और जो भी बच्चे आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वोकैबुलरी लर्न करना डिफिकल्ट है, तो ये ऐसे लर्न करिए। हम कैसे लर्न करते हैं? अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम का बच्चा है, आज ही मैंने ना 30 वर्ड वोकैबुलरी के याद कर लेने हैं, याद तो कर लोगे, एग्जाम भी दे दो, लेकिन एग्जाम देने के बाद वो आप भूल जाओगे। माइंड यू मी, याद रहेंगे जब आप बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टिप जो मैंने आज आपको दी है ये आप याद रखेंगे, और आगे से कोई भी वोकैबुलरी आप गूगल करें तो उनको बोलें, उनको गुनगुनाना शुरू कर दें, तो आप इंग्लिश और वोकैबुलरी के मास्टर भी बन सकते हैं। चलो मास्टर मत बनो, हमने कौन सा ट्यूशन देना है किसी को। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, तो आप अपनी आपकी लैंग्वेज को
और अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं थ्रू दिस वे, राइट। सो फॉलो करें ये टिप को और जरूर अपनी इंग्लिश और वोकैबलरी पे वर्क करें। इसको सिर्फ 5 मिनट चाहिए दिन के, 5 भी नहीं, शायद 2 मिनट, राइट। सो टेक केयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी करना है कर लें बस, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं जिसने आम तरीके से इंग्लिश को अपनाया है, राइट। बाय बाय।